जय हिंद साथियों। आज हम लोग क्लास 12 की बायोलॉजी का जीव विकास पढ़ना चालू करेंगे और जीव विकास की पहली टॉपिक है हमारी बिग बैंग थ्योरी। तो आज हम लोग बिग बैंग थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे कि बिग बैंग थ्योरी क्या है, हमारे ब्रह्मांड के निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में एक सिद्धांत दिया गया है जिसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। हमारे ब्रह्मांड के बनने के बारे में कई सिद्धांत दिए गए हैं, लेकिन उन सभी सिद्धांत में सबसे इंपॉर्टेंट जो सिद्धांत है वो बिग बैंग थ्योरी है। और बिग बैंग थ्योरी हमारे सिलेबस का हिस्सा भी है, इसलिए यह पढ़ना जरूरी है। तो आइए समझते हैं हम लोग कि बिग बैंग थ्योरी क्या है। देखिए, बिग बैंग थ्योरी देने वाला जो साइंटिस्ट था उस साइंटिस्ट का नाम है एबी लेमेंतेरे। एबी लेमेंतेरे जो एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बिग बैंग थ्योरी को दिया था। तो ये बात आप बिल्कुल याद रखिएगा, एबी लेमेंतेरे ने बिग बैंग थ्योरी को दिया। इनके साथ कुछ लोग काम कर रहे थे जो अन्य साइंटिस्ट थे, जैसे एक साइंटिस्ट हैं गैमो जो है इसी बिग बैंग थ्योरी में काम करने वाले साइंटिस्ट हैं। ये एबी लेमेंतेरे के साथ ही काम किए थे। और डीगे, ये भी मतलब कह सकते हैं कि बिग बैंग थ्योरी को देने में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाला साइंटिस्ट तो एबी लेमेंतेरे था। उसके बाद अगर कोई था तो गैमो और डीगे थे। ये तीन साइंटिस्ट मिल करके बिग बैंग थ्योरी को दिया था 1927 ईस्वी में। मैंने यहाँ पे सन भी लिख रखा हूं, 1927 ईस्वी में बिग बैंग थ्योरी को दिया गया। लेकिन यदि आपसे यह पूछा जाए कि बिग बैंग थ्योरी को किसने दिया, तो आप सिर्फ एक व्यक्ति का नाम लेंगे जो है आपका यहाँ पे एबी लेमेंतेरे। यही वो साइंटिस्ट है जिसने बिग बैंग थ्योरी को दिया। चलिए आइए समझते हैं बिग बैंग थ्योरी रियल में है क्या। देखिए, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार से जिस पदार्थ से हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, या वह पदार्थ एक छोटे से गैस के गोले के रूप में था। ये जो यहाँ देखिए मैंने एक छोटा सा बिंदु दिखाने की कोशिश किया है। ये जो बिंदु है, यही बिंदु क्या है, एक गैस का गोला है। और इसी गैस के गोले में विस्फोट हुआ था जिससे हमारे पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर से समझिए, ब्रह्मांड जब हमारा नहीं बना था तो आज आप देखिए जिस भी पदार्थ से हमारा ब्रह्मांड बना है, आप उसे गैस कह दीजिए या पदार्थ कह दीजिए, दोनों बात एक ही है। तो वह पदार्थ क्या था, एक छोटे से पिंड के रूप में था, एक बहुत ही छोटा पिंड था। उसके अंदर एक दिन हुआ क्या, विस्फोट। और जब विस्फोट हुआ तो उसके विस्फोट से ही क्या से बना, हमारा पूरा ब्रह्मांड बना। अब सवाल आता है कि जो हमारा यह छोटा सा गैस का गोला था उसका नाम क्या था। तो वो नाम देखिए इलेम। ये उसका नाम क्या था, जब हमारा ब्रह्मांड नहीं बना था सभी पदार्थ एक गोले से छोटे से संरचना में थे, तो उस पदार्थ का क्या नाम था, इलेम। तो सवाल पूछता है कि ब्रह्मांड का निर्माण किस पदार्थ से हुआ, तो आप बताएंगे कि एलियम नामक पदार्थ से हमारे पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। जब यह विस्फोट होने के बाद सब मतलब गैलेक्सियों का निर्माण हुआ। तो अब आइए समझते हैं गैलेक्सी क्या है। देखिए, जिस दिन इसके अंदर विस्फोट हुआ तब विस्फोट होने के तुरंत बाद निर्माण हुआ गैलेक्सी का। गैलेक्सी क्या होती है, देखिए गैलेक्सी की हिंदी होती है आकाश गंगा। और जब विस्फोट हुआ तो लगभग हमारे ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सी का निर्माण हुआ। जो यहाँ पे हमने लिखा है कि जब विस्फोट हुआ मतलब जिस दिन बिग बैंग हुआ था उसी दिन 100 अरब गैलेक्सियों का निर्माण हुआ। और एक गैलेक्सी में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। तारे, ये स्टार, प्लेनेट को नहीं बात की जा रही है। मतलब देखिए, स्टार एक अलग चीज है। स्टार कहने का मतलब होता है वह पिंड जिसके अंदर खुद से अपनी लाइट होती है। तो जिसके अंदर अपना खुद का क्या होता है, लाइट होता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, स्टार कहते हैं। तो एक गैलेक्सी में याद रखिएगा हमारे ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सी है और एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं। इतना ज्यादा अब कल्पना करिए कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा। और देखिए, तारे हम उसी को कहते हैं जिसके अंदर अपना खुद का लाइट हो। इसके बाद एक दूसरा भी चीज हमारे ब्रह्मांड में होता है, इसका नाम है प्लेनेट। देखिए, प्लेनेट वे होते हैं जो किसी तारे का चक्कर लगाता है। जैसे एक बात समझिए, ये हो गया हमारा सूरज। तो सूरज के चारों तरफ क्या हो रहे हैं, कुल टोटल 8 ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। तो देखिए, सूरज क्या हो जाएगा, हमारा एक स्टार है। लेकिन जो इसके अगल बगल सभी जो घूम रहे हैं ये सब क्या है, ये एक प्लेनेट है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। तारा उसे कहते हैं जिसके अंदर अपना खुद का लाइट हो। और हम लोग प्लेनेट मतलब ग्रह उसे कहते हैं जो किसी तारे का चक्कर लगाता हो। तो मतलब देखिए, यहाँ पे जितने भी सभी ग्रह हैं ये सभी ग्रह क्या करते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। उसी में से तीसरे नंबर पर भी एक ग्रह है जिसका नाम पृथ्वी है, अपना ग्रह।
वो भी क्या कर रहा है, सूर्य का चक्कर लगा रहा है। तो ये सभी के सभी क्या है, प्लेनेट है। एक होता है सैटेलाइट। सैटेलाइट कहने का मतलब समझिए क्या चीज होता है। सैटेलाइट मतलब होता है उपग्रह। एक होता है ग्रह, हमने समझा दिया कि जो किसी तारे का चक्कर लगाएंगे उसे हम ग्रह कहेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी पिंड होते हैं जो किसी ग्रह का चक्कर लगाने लगते हैं। जैसे यहां देखिए, ये हमने बताया कि अगर ये पृथ्वी है तो पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगा रहा है। तो पृथ्वी का चक्कर जब चंद्रमा लगाएगा तो उससे क्या कहेंगे हम लोग, उसे कहते हैं सैटेलाइट। मतलब कि वह पिंड जो किसी ग्रह का चक्कर लगा रहा हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उपग्रह। हिंदी में, इंग्लिश में सैटेलाइट। तो ये बात याद रखिएगा। एक स्टार अलग चीज होता है, प्लेनेट अलग होता है, सैटेलाइट अलग होता है, और एक होता है एस्ट्रॉइड। ये सब अलग चीज है। हम लोग भूगोल में इसको पढ़ेंगे बाकायदे। यदि आपको भूगोल पढ़ना पसंद है तो हमारे चैनल पर भूगोल सर्च कर लीजिए, आपको वहां बाकायदे इसका आपको विस्तार से सारा चीज मिल जाएगा। अब हम लोग समझते हैं आगे। यहां तक हम लोगों ने समझ लिया कि बिग बैंग थ्योरी को किसने दिया और गैलेक्सी क्या चीज है। गैलेक्सी मतलब आकाशगंगा। हमारे ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सी है और एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं। कल्पना करिए, तारों की बात हो रही है। एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं। इस तरह से हमारा ब्रह्मांड पूरा बना था। अब समझिए, हम लोग भूगोल में ज्यादा एंट्री नहीं करेंगे। अब आते हैं बायोलॉजी की। तो जो इस चैप्टर में दिया हुआ है, यहां पर देखिए हमने एक शब्द लिखा है इवोल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है, जीव विकास। जीवों का विकास कैसे हुआ है, तो यही तो पढ़ना है, तो चैप्टर का नाम ही है। अब देखिए यहां पर लिखा है, एक लिखा है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का मतलब समझिए इसका क्या होता है, पृथ्वी पर जीवों का किस तरह से विकास हुआ है, यह अध्ययन क्या कहलाता है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहलाता है। ठीक, पृथ्वी पर जीव का विकास किस तरह से हुआ है, उस विकास का अध्ययन हमारा कहलाता है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। और यह बायोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास तौर से हिंदुस्तान के आदमी के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहां जिस तरह से हिंदुस्तान को पाखंडवाद ने जकड़ रखा है, अगर आप सही से जीव विकास को पढ़ लें तो पूरे पाखंडवाद का धज्जिया उड़ा सकते हैं। आगे देखिए, एक नई चीज है कॉस्मिक इवोल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है, ब्रह्मांडीय विकास। ब्रह्मांडीय विकास मतलब समझिए, अगर जीव का किस तरह से विकास हुआ है इसका अध्ययन करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। लेकिन ब्रह्मांड में किस तरह से ग्रह का विकास होता है, किस तरह से ग्रह मर जाता है, किस तरह कब तारे का निर्माण होगा, किस तरह तारा मरेगा, मतलब ब्रह्मांड के अंदर जितने सभी प्लेनेट हैं, स्टार हैं, सैटेलाइट्स हैं, इन सबका कैसे विकास होगा, कैसे मृत्यु होगी, इनके अंदर कब क्या चेंजिंग होता है, अगर सभी इस कह सकते हैं कि ब्रह्मांड के अंदर उपस्थित सभी पिंडों का अध्ययन अगर आप करना चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा कॉस्मिक इवोल्यूशन। इसका मतलब होता है ब्रह्मांडीय विकास, मतलब ब्रह्मांड का विकास कैसे हो रहा है, इसका अध्ययन करने के लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा कॉस्मिक इवोल्यूशन। इसके बाद देखिए, हमने एक चीज फैक्ट लिखा है, यूनिवर्स एज। सवाल आता है कि हमारा ब्रह्मांड लगभग कितना साल पुराना है, तो इसमें जो उत्तर इसका होगा 200 बिलियन वर्ष। 200 बिलियन वर्ष पुराना है। हमारे ब्रह्मांड का जो एज है वह लगभग 200 बिलियन वर्ष है। इतना हमारा ब्रह्मांड पुराना है। देखिए, हमारे ब्रह्मांड में गैलेक्सी की संख्या हमने बताया कि लगभग 100 अरब गैलेक्सी हमारे ब्रह्मांड में है। लेकिन एक गैलेक्सी तो अपनी भी होगी जिस गैलेक्सी में हम लोग हैं। तो हमारी गैलेक्सी का नाम देखिए क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी। इसका हिंदी होता है दुग्ध मेखला आकाश गंगा। तो छोड़िए, इंग्लिश में याद रखिए, मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी अपनी गैलेक्सी का नाम है। इसी अपनी गैलेक्सी में एक अपना सोलर सिस्टम है। तो याद रखिए यहाँ पे, मतलब ये हो गया हमारा ब्रह्मांड एक। उस ब्रह्मांड में हमारा एक गैलेक्सी है। 100 अरब पहले तो गैलेक्सी है, उस 100 अरब में से एक अपनी गैलेक्सी है। अपनी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। और उस मिल्की वे गैलेक्सी में अपना एक सोलर सिस्टम है। उस सोलर सिस्टम में अपना एक प्लेनेट है जिसका नाम अर्थ है। देखिए, अपने सोलर सिस्टम में टोटल ग्रहों की संख्या जो है 9 थी। पहले हमने यहां लिखा है 9 और फिर -1 लिख दिया हूं। मतलब कि पहले 9 माना जाता था, लेकिन अब उसमें से 1 निकाल दिया गया है। वो निकाला जाने वाला जो ग्रह है वो ग्रह है हमारा प्लूटो। प्लूटो एक ऐसा ग्रह है जो ग्रह के नियम कानून को फॉलो नहीं कर रहा था, इसलिए उसको निकाल दिया गया। इस पर विस्तार से बात हम लोग भूगोल में करेंगे। यहाँ पर बायोलॉजी में इतना ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो कुल टोटल 9 ग्रह थे और 9 ग्रह में से एक ग्रह को निकाल दिया गया। तो मतलब आप कह सकते हैं कि वर्तमान में हमारे सोलर सिस्टम के अंदर टोटल
8 ही ग्रह पाए जाते हैं और 8 ग्रह है और प्लस आप एक स्टार ठीक कह सकते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में एक स्टार है जिसका नाम आप सूर्य जानते हैं। सन क्या है? एक प्रकार का वो स्टार है। उसके अंदर खुद की अपनी क्या है? लाइट है। हमने एक चीज जस्ट बताया आपको कि जिसके अंदर खुद की अपनी एक लाइट होगी वह क्या माना जाएगा? स्टार माना जाएगा। तो हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 9 प्लेनेट थे, एक प्लेनेट को निकाल दिया गया। अब टोटल हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लेनेट बचे हुए हैं। उसमें से एक हमारे पास है अपनी पृथ्वी। पृथ्वी देखिए तीसरे नंबर पर आता है। जैसे एक बात को समझिए, ये अगर हम बताएं आपको, देखिए अगर ये मान लीजिए कि ये हमारा है सूरज, तो सूरज एक, फिर इसके बाद 2, इसके बाद 3। यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर पे चल रहा है, ये तीसरे नंबर पर आती है अपनी पृथ्वी। तो इस पृथ्वी पर जीवन मतलब लाइफ कैसे आया, कैसे निर्माण हुआ जीवन का, जीव इतने कैसे आए, इसी का अध्ययन करना है। मतलब इन सभी ग्रहों को नहीं पढ़ना है। यहाँ बायोलॉजी में सीधा हम लोग जीव विकास में एंट्री कर लेते हैं पृथ्वी पर, क्योंकि भूगोल तो हम पढ़ नहीं रहे हैं, सभी एक एक ग्रह को बकायदे पढ़ेंगे। ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम लोग भूगोल में। तो यहाँ पृथ्वी पर जीवन का विकास कैसे हुआ, यही कहानी हम लोगों को पढ़ना है इस जीव विकास में। तो इस वीडियो में बस इतना हमने इसमें समझाया है आपको कि ब्रह्मांड हमारा रियल में कैसे बना, और ब्रह्मांड बनाने के बाद मैं आ गया हूं अर्थ तक। मतलब ब्रह्मांड बना, फिर गैलेक्सी बना, गैलेक्सी के बाद हमारा सोलर सिस्टम बना, सोलर सिस्टम में हमारे पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर लाइफ का शुरुआत कैसे हुआ, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण कैसे हुआ। अभी तो हम समझ गए कि गैलेक्सी कैसे बनी, ब्रह्मांड कैसे बना, लेकिन यह नहीं समझ पाए कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना है। अगले वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि हमारी सोलर सिस्टम का निर्माण कैसे हुआ। जैसे ही सोलर सिस्टम का निर्माण हो जाएगा फिर उसमें पृथ्वी बन जाएगी, और पृथ्वी पर जीवन कैसे बना फिर इसकी बात होगी इसके आगे। आज के लिए बस करते हैं, धन्यवाद।